हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम दो डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। एक तो होगी डेफिनेशन हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स की और दूसरी डेफिनेशन होगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रैंडम वेरिएबल्स होते क्या हैं। जो रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है वो क्या कहते हैं कि रैंडम वेरिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं जिनकी जो डोमेन होगी वो होती है हमारे पास सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस भी कैसे एक्सपेरिमेंट का, रैंडम एक्सपेरिमेंट का। और इससे जो प्रीवियस वीडियोज हैं हम उसमें पढ़ चुके हैं कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें एक से ज़्यादा आउटकम हो और जब मैं एक्सपेरिमेंट करने जाऊं तो मैं ये ना बता पाऊं कि कौन सा आउटकम आने वाला है, मतलब उसके जो आउटकम हो कैसे होने चाहिए, नॉट प्रिडिक्टेबल होने चाहिए। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को मैं क्या कहती हूँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहती हूँ। और जब भी मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट करूँगी उसके आउटकम से कुछ ना कुछ सैंपल स्पेस जरूर बनेगा और वही सैंपल स्पेस क्या बन जाता है, डोमेन बन जाता है रैंडम वेरिएबल का। तो रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसे रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं जिनका डोमेन क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। और सैंपल स्पेस किसका, रैंडम एक्सपेरिमेंट का, उसको मैं क्या कहती हूँ, रैंडम वेरिएबल कहती हूँ। अब अगर रैंडम वेरिएबल को एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझना चाहें तो हम क्या करेंगे, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा, जब भी मैं किसी कॉइन को 2 बार टॉस करती हूँ तो उसका सैंपल स्पेस कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, सैंपल स्पेस है जब मैं किसी कॉइन को 2 बार टॉस करती हूँ। तो अब मैं मान लेती हूँ x मेरे पास रैंडम वेरिएबल है और रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ टेल्स। इसको मैं क्या बोलूँगी, रैंडम वेरिएबल बोलूँगी। तो इसका डोमेन क्या होगा, हमारे पास सैंपल स्पेस होगा। तो अगर मैं बारी बारी से यहाँ पर इसकी डोमेन लिखती जाऊँ तो एच के लिए जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी, और रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ द टेल्स। लेकिन यहाँ पर तो एक भी टेल नहीं है, तो इसका मतलब इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किसके लिए, एच आउटकम के लिए। और रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अगर मैं एच टी के लिए लिखना चाहती हूँ तो कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी, क्योंकि एच टी में क्या है, एक नंबर ऑफ टेल है। तो इसलिए इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू एच टी आउटकम के लिए क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। और इसी तरीके से अगर मैं टी के लिए लिखना चाहूँ तो क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कितने टेल्स हैं, 2 टेल्स हैं। और एक सैंपल स्पेस पे एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल भी डिफाइन किए जा सकते हैं। तो मैं एक और रैंडम वेरिएबल मान के चलती हूँ y, और y क्या बनेगा, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। अगर मैं इस आउटकम के लिए y रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो क्या बनेगी, 2 बनेगी। और इसी तरीके से इसमें निकालना चाहूँगी तो 1 बनेगी। तो इसी तरीके से एक सैंपल स्पेस पे एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल क्या किए जा सकते हैं, डिफाइन किए जा सकते हैं। तो यही थी हमारी रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है किसी भी रैंडम वेरिएबल का। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं 5 फैमिली कंसीडर करके चलती हूँ और जिनको क्या नाम दे देती हूँ, F1, F2, F3, F4, F5। मान लेती हूँ कि इन फैमिलीज में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं इसमें कितने हैं, 2 हैं, इसमें कितने, 3 हैं। और F3 में हमारे पास कितने, मैं मान लेती हूँ 4 मान लेती हूँ। और F4 में मैं क्या मान लेती हूँ, 2 मान लेती हूँ। और F5 में भी कितने मान लेती हूँ, 2 मान लेती हूँ। ये हमारे पास क्या है, फैमिलीज हैं। और ये क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स। तो नंबर ऑफ मेंबर्स को मैं क्या नाम दे देती हूँ, x नाम दे देती हूँ। x क्या है, x मैं मान के चलती हूँ कि रैंडम वेरिएबल है x। और हर फैमिली इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, इक्वली लाइकली है, मतलब हर फैमिली को सेलेक्ट करने के इक्वल चांसेस हैं हमारे पास। अब मैं क्या करती हूँ, x रैंडम वेरिएबल है, F1 फैमिली के लिए इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, x क्या है, नंबर ऑफ द मेंबर्स। तो नंबर ऑफ द मेंबर्स इन फैमिली 1 कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। और इसी तरीके से F2 की वैल्यू निकालती हूँ तो क्या बनेगी, नंबर ऑफ द मेंबर्स इन फैमिली 2, नंबर ऑफ द मेंबर इन द फैमिली 2 कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। F3 कितना बनेगा, नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द फैमिली 3 तो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। और नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द फैमिली 4 कितने बनेंगे, 2 बनेंगे।
और नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द फैमिली 5 कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। और मैं एक और बात जानती हूँ कि ये सारे कैसे हैं, इक्वली लाइकली हैं। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहती हूँ फैमिली 1 की, तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी, हमारे पास 1/5 बनेगी। और इसी तरीके से अगर मैं किसी भी फैमिली की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहती हूँ तो क्या बनेगी, 1/5 बनेगी। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि जब x की वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू 2 है, मतलब नंबर ऑफ द मेंबर्स फैमिली में कितने हैं, 2 हैं। तो कौन कौन सी फैमिली होती है, यहाँ पर F1 क्योंकि उसमें 2 मेंबर्स हैं, और F4 उसमें भी 2 मेंबर्स हैं, और F5 उसमें भी 2 मेंबर्स हैं। तो इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जब 2 आएगी तो उसमें कितनी फैमिली आएंगी, 3 फैमिली आएंगी। और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, इनकी प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारे पास 3/5, 3/5। तो अब बात आती है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं x यहाँ पर लिख लेती हूँ और प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो जब x 2 वैल्यू अज्यूम करता है, 2 वैल्यू किस किस के लिए अज्यूम करता है, 3 फैमिलीज के लिए करता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाती है, 3/5। और इसी तरीके से x जब 3 वैल्यू अज्यूम करता है, 3 वैल्यू कितनी फैमिली के लिए अज्यूम करता है, 3 वैल्यू क्यों अज्यूम करता है, क्योंकि नंबर ऑफ द मेंबर्स कितने हैं, 3 हैं, और इसलिए कौन सी फैमिली सेलेक्ट होगी, सेकंड फैमिली सेलेक्ट होगी। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाती है, 1/5। और यहाँ से अगर वो फिर से 4 वैल्यू अज्यूम करता है तो फिर से 1/5 हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। फिर तो इस तरीके से जब वो x वेरिएबल है ये वैल्यू अज्यूम करेगा और उनकी प्रोबेबिलिटी ये बनेगी। तो इस तरीके से अगर मैं उसको लिख दूं तो इसी को मैं क्या कहती हूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहती हूँ। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें 5 फैमिली सेलेक्ट की है और x हमने कोई भी रैंडम वेरिएबल मान लिया है जो क्या शो करता है, नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द गिवन फैमिलीज। तो F1 फैमिली में कितने मेंबर है, 2 है, मतलब x की वैल्यू कितनी है, 2 है। F2 में 3, F3 में 4, F4 और F5 में भी मेंबर्स कितने हमारे पास, 2 हैं। तो जब x नंबर ऑफ द मेंबर्स, x F1 का क्या मतलब है, नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द फैमिली 1, नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द फैमिली 1 कितने होंगे, 2, और नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द फैमिली 2 कितने होंगे, 3 होंगे। तो इसी तरीके से हमने ये सारी वैल्यू लिखी हैं और सारे के सारे जो आउटकम है ये फैमिली सेलेक्ट करने के वो क्या है, इक्वली लाइकली हैं। तो हर फैमिली को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी बनती है कितनी बनती है, 1/5 बनती है। तो जब x 2 वैल्यू अज्यूम करता है तो कितनी फैमिली सेलेक्ट हो सकती हैं, 3, और उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 3/5। तो जब x 2 वैल्यू अज्यूम करेगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है, 3/5। जब x 3 वैल्यू अज्यूम करेगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 1/5। और x जब 4 वैल्यू अज्यूम करेगा तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी, 1/5। इसका मतलब मैं रैंडम वेरिएबल्स को और वो जो वैल्यू अज्यूम करेगा और उनकी प्रोबेबिलिटी को अगर इस टेबल के अंदर रख देती हूँ तो इसी टेबल को मैं क्या कहती हूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। और जो ये सम होता है इन सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का वो कितना होता है, 1 होता है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ा। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।